जय श्री राम दोस्तों, अगर आपने कैशी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था और उसकी आप अभी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मान लेते आपने यहाँ से 10,000 लिया था, 20,000 लिया था, कितना भी आपने यहाँ पे लोन लिया था, लेकिन फिलहाल आप उसके पैसे रीपे नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो ईएमआई है वो बाउंस हो चुकी है, तो क्या आपके घर में रिकवरी एजेंट आएगा? क्या आप पे कोई लीगल केस होगा? क्या आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो गाइस, अगर आपने कैशी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, हो सकता है आपको यहाँ से 20,000 मिला, 40,000 मिला, जितना भी आपको लोन मिला है उसकी ईएमआई आपने टाइम से पे करी है, 2-3 आराम से पे करी है, लेकिन एक ईएमआई हो गई जहां पे आपको कोई कारणवश आप रीपे नहीं कर पाए। हो सकता है आपके घर में कोई पर्सनल इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, कोई भी आपको इशू फेस अप कर रहे थे तो आप वहां पे रीपे नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या आपके घर में भाई रिकवरी एजेंट आ जाएगा अगर आपकी 3-4 हजार की भाई ईएमआई बाउंस हो जाती है? तो देखो, सबसे पहले अगर आपका एक ईएमआई डिफॉल्ट होता है कैशी लोन एप्लीकेशन से, मैंने काफी रिसर्च करा, तो वो आपको सबसे पहले 15 से 20 दिन के बाद कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे 3-4 दिन के बाद ही कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर आप उनको एक डेट प्रोवाइड कर दो कि यार मैं 15 दिन के बाद ये ईएमआई भाई क्लियर कर दूंगा अगली किस्त आने से पहले, ठीक है, तो आपको 15 से 20 दिन का वो समय दे देंगे। ठीक है भाई, बंदे को इशू चल रहा है, पे कर देंगे, और साथ में आपको जो पेनल्टी चार्जेस होते हैं वो भी ऑफर प्रोवाइड करते हैं, चलो यार हम हटा देंगे। ठीक है, पहला केस सिनेरियो तब होता है जब आपने 2, 3 या 4 ईएमआई पे करी होगी। ठीक है, मान लो आपने कैशी लोन एप्लीकेशन की एक भी ईएमआई पे नहीं करी, आपका पहला ही ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, तो आपको सबसे ज्यादा कॉल करेंगे भाई, परेशान करेंगे, हरास करेंगे, बोलेंगे कि भाई तो आप रीपे क्यों नहीं कर रहे, आपकी तो पहली ईएमआई है, तब आपको हरासमेंट ज्यादा किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, बात करते हैं रिकवरी एजेंट की। तो देखो यार, अगर आपकी लोन अमाउंट छोटी है, 10-20 हजार की, 30 हजार की, तो रिकवरी एजेंट नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपकी लोन की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है आपके घर में रिकवरी एजेंट आ जाए। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो या कोई गांव वाली जगह में भी रहते हो तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एजेंट आपके घर में आ जाए। ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन अगर आपकी लोन की अमाउंट भाई थोड़ी ज्यादा है तो आ सकता है। अगर कम अमाउंट है तो यार देखो, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर आपका 10-20 हजार का लोन है ना, बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपने कैशी एप्लीकेशन से भाई 1 लाख का लोन ले रखा है, तो फिर रिकवरी एजेंट के आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपको रिकवरी एजेंट का तो बता दिया। देखो, अगर आपको हरासमेंट करा जा रहा है तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, उनको भाई पैसे रिकवरी करने हैं, उन्होंने आपको भाई लोन दिया है तो रीपे तो आपका करना फर्ज है, जेन्युइन सी बात है। लेकिन कई बार होता है भाई, कोई कारणवश बंदे को प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे वो रीपे नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे आपके पास जो भी पर्सनल इशू चल रहा है या कोई हेल्थ का इशू चल रहा है, उसको उनको ईमेल करके भेज दीजिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो। कंपनी वाले ये ना क्लेम कर दे कि भाई इनके पास पैसे हैं फिर भी ये पे नहीं कर रहे, आपके पास एक इशू है, आपने भाई उनके एग्जीक्यूटिव को बता दिया, जो उनके हायर एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनसे कहो कि मेरी बात करवाओ। जब उनसे बात होगी आपको अपना इशू अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, इशू डिस्क्राइब करने के बाद भी आपको यार देखो 2 से 3 ईएमआई तक तो भाई हर जो लोन कंपनी होती है वो सह लेती है, लेकिन जब आपकी 3 ईएमआई से ज्यादा डिफॉल्ट हो जाती है तब जो कंपनी होती है ना, वो आप पे लीगल एक्शन की धमकी देती है कि हम आप पे लीगल एक्शन कर देंगे। तो लोगों को लगता है भाई पता नहीं क्या, मतलब जेल वगैरह हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपके कोई बहुत ही ज्यादा भाई इशू चल रहा है, पर्सनल इशू चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं। उस टाइम पे बंदे घबरा लेते हैं, कुछ अलग स्टेप ले लेते हैं, नहीं भाई आपको घबराना नहीं है। कायदे से उनको बताना भाई देखो मेरे घर में अभी ये इशू चल रहा है, मैं फिलहाल रीपे नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ा समय चाहिए। और साथ में क्या होता है, एक तो आपकी ये सिविल इंपैक्ट कर ही रहे हैं कैशी वाले। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, अगर आपके लोन की एक ईएमआई भाई एक दिन भी डिफॉल्ट होगी ना, मतलब आपने बाउंस हो गए, आप रीपे नहीं कर पाए, सिविल समझो वहां पे आपकी खत्म कर दी जाएगी। मतलब आपकी भाई वहां पे रिपोर्ट कर देंगे इंक्वायरी में कि भाई ये बंदे ने ये सिविल में मतलब इंपैक्ट आ जाएगा कि ये रीपेमेंट नहीं करी सीएमआई की किस्त इसने नहीं भरी। ठीक है, तो एक चीज तो वहां पे हो गई कि आपकी सिविल में इंपैक्ट आ गया। दूसरी चीज है कि आपको भाई मेंटली टॉर्चर भी करा जा रहा है, हरास भी करा जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो भाई, सोल्यूशन यही है कि जब भी आपके पास इन फ्यूचर में आपको पता है कि फिलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप निकलोगे इस सिचुएशन से, चिंता मत करिए। जब भी आपकी ये सिचुएशन सही होगी तब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना लोन ये क्लियर करना है। ठीक है, रिकवरी एजेंट आने के चांसेस मैंने आपको बता दिए, तभी आ सकता है जब भाई आपकी लोन की अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, नहीं तो भाई बहुत कम चांसेस है रिकवरी एजेंट कैसी के आने के। ठीक है, लेकिन रिकवरी एजेंट की यहाँ पे बात में रहती है ना, आपको डेली के डेली भाई 15 से 20 कॉल आ रहे हैं, आपको हरास किया जा रहा है, कंपनी का फर्ज है उनको पैसे रिकवर करने हैं, वो भाई नहीं समझते कि इस इंसान का क्या चल रहा है, उनको अपनी जॉब करनी है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास जीवन में अच्छे खासे फंड्स आ जाए ना, तो इनका लोन आपको क्लियर कर देना कैशी वालों का। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आप इनका लोन क्लियर कर दोगे तो भाई आपकी जो सिविल स्कोर होगी वो फिर से बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप सेटलमेंट करने जाओगे ना कि नहीं यार मेरे को तो लोन सेटलमेंट करना है, क्योंकि ये पेनल्टी चार्जेस तो लगाते जा रहे हैं, तो अगर आप सेटलमेंट की तौर जाओगे तो आपको इन फ्यूचर में कभी भी
कोई लोन नहीं मिलेगा। लेकिन कई बंदों का होता है कि यार ठीक है हमको नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सिविल को खराब कर लेता हूँ। कई लोगों का ऐसा भी मेंटेलिटी होता है। तो भाई देखो आगे जाके फ्यूचर में आपको कोई होम लोन या बिजनेस लोन कोई भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको सेटलमेंट करनी है उस समय में तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है उसका यही भाई सोल्यूशन है कि आपको उनको अपना अच्छा सा इशू डिस्क्राइब कर देना है। जो भी आपका इशू है अच्छे से डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ईमेल में पूरा भाई डिटेल वाइज लिख दीजिए कि मैं अभी ये कारणवश भाई आपकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लोन के रीपे करने की, ठीक है। तो लीगल एक्शन की बात करें तो आपको ये सेक्शन 138 का कुछ ऐसे नोटिस भेज सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आता है इग्नोर नहीं करना है, आपको कोई टेंशन नहीं उतनी है, कोई लीगल ऐसा केस नहीं होगा। वो भाई क्या होता है सेक्शन 138 का होता है चेक बाउंस का, कि आपका जो लोन है भाई वो डिफॉल्ट हो गया। भाई देखो ऑटो डेबिट आपका ऑन रहता है, ठीक है, तो पैसे बैंक में होते नहीं है, तो बैंक अकाउंट क्या होता है वो आपका माइनस में चला जाता है। तो वही बोलते हैं कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। केस नहीं होगा, क्योंकि यार देखो कंपनी जितनी भी एनबीएफसी वाली होती है लोग केस क्यों नहीं करती, उनको पता है यार ये तो बड़े लंबा चक्कर चल जाएगा, 10-15 साल तक केस कौन लड़ेगा भाई, एक 50-60 हजार रुपए के लोन के चक्कर में उतना तो उनका भाई कोर्ट में ही भाई पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको धमकाने के लिए लीगल आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, बट हाँ फिर भी अगर आपको कभी इन फ्यूचर में मतलब चांसेस तो बहुत ही कम है, बट अगर आपको कोई भाई कोर्ट के द्वारा नोटिस आता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी नोटिस हो सकता है, लोक वकालत का कोई भी चीज का नोटिस है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, बट ये तभी आता है भाई जब देखो लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, कैशी वाले ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन यही है, जब भी आपके पास ज्यादा भाई पैसे आए तब इनका भाई लोन क्लियर कर दे। एंड जो दूसरा सोल्यूशन है वो है दोस्तों सेटलमेंट का। लेकिन सेटलमेंट अगर आपने कैशी वालों से कर ली तो फिर समझो भाई आपको फ्यूचर में कभी भी कोई लोन नहीं मिलेगा, एंड सेटलमेंट का ऑप्शन भी आपको कुछ टाइम के बाद ही मिलता है। तो आपके पास दो सोल्यूशन है, एक तो आपकी वो बात कुछ टाइम के लिए सुनेंगे, ठीक है, जब जाता आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए जब आप सेटलमेंट कर लो। तो सेटलमेंट में आपको रेकमेंड इसलिए नहीं करना यार, देखो सेटलमेंट हो गई तो ये 50-60 हजार रुपए के लोन के कारण कभी भाई जिंदगी में बहुत सारे मौके होते हैं, तो कभी आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा नीड होगी तो तब लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको सोल्यूशन यही बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास पैसे आए इनका लोन क्लियर कर दे, ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी भी भाई कोई आवश्यकता होती है शादी के लिए, होम लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, तो आपको कोई बड़ा लोन मिल सके, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कभी आगे जाके लोन की आवश्यकता भी पड़ेगी लोन लेने की, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप कोई स्टार्टअप करना चाहोगे, भाई आपको जॉब मिली है तो होम लोन लेना होगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।